हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या है। सो देखते हैं कि आज आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देखते हैं कि आपके पर्सन आज कैसा फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स हमें नज़र आया है। हो सकता है ये इंसान परेशान हो, एंक्शस हो। हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मे बी ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट सोच रहे हैं कि क्या मुझे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी अभी आगे हमारे पास और क्या आता है। सेजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, बहुत सारे कार्ड्स हैं ये। मे बी हमें ये रखने होंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, वाओ, द एम्परर एंड द एम्प्रेस एक साथ, वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स पे डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स मेरे व्यूवर के लिए क्या हैं। हमारे पास है द चैरियट। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूवर के लिए क्या है। स्पिरिट, 3 ऑफ कप्स। हो सकता है आप लोग पहले फ्रेंड्स थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। द मैजिशियन, फिर आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक भी देखते हैं। ओके, पहले हम इन सारे बॉटम पर हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं एक दूसरे से। कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं अगर आपकी नेचर की बात की जाए, कुछ चीज़ों की बात की जाए, और कुछ चीज़ों में आप दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट हैं, इफ़ दैट मेक्स सेंस। यहाँ पर पहले स्टार साइंस हमारे पास है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फिर है हमारे पास सेजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज़। इसके अलावा लिब्रा, जेमिनाई, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आई रियली फील के बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत डीप फीलिंग्स हैं, बहुत डीप इमोशंस हैं। हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स है, हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है, द एम्परर, द एम्प्रेस, द मैजिशियन। आई रियली फील कि ये इंसान बहुत स्ट्रांगली आपके लिए फील करते हैं। एंड विद द मैजिशियन हो सकता है ये इंसान इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन में भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज़ फॉर वट एवर रीज़न ये इंसान थोड़ा सा हेजिटेंट है आपकी तरफ आने में, आपको परस्यू करने में। विद दिस चैरियट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दे रियली वांट टू रश इन। ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं। दे रियली वांट टू कनेक्ट, बट विद द हाई प्रीस्टेस
ये इंसान खामोश हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये इंसान विद द किंग ऑफ सोर्ड्स में भी थोड़े से लॉजिकल होना चाह रहे हैं इस सिचुएशन में। मे बी वो बहुत ज़्यादा वीक नहीं दिखना चाहते हैं। उनकी नज़र में है कि अगर वो अपना पैशन और फीलिंग्स शो करेंगे तो वो वीक दिखेंगे, या फिर कोई और चीज़ है जिसकी वजह से ये इंसान रुक रहे हैं। सो कुछ ना कुछ है दरमियान में जो उनको आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है, और ये इंसान हेजिटेंट हैं, और ये इंसान ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई आपके बारे में मिसगाइड कर रहा है, कुछ गलत कह रहा है, और इसलिए वो शायद आपको अभी तक परस्यू नहीं कर रहे हैं, आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं। कोई गलत फहमी डाल रहा है उनके जहन में, किसी ने आपसे रिलेटेड कोई नेगेटिविटी डाली है उनके जहन में, इसलिए वो खामोश हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे उससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे मेरी नेक्स्ट मूव क्या होनी चाहिए। बेसिकली आपके जो पर्सन है वो अपनी नेक्स्ट मूव के बारे में सोच रहे हैं कि मेरी अब नेक्स्ट मूव क्या होनी चाहिए बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन जो हम दोनों के दरमियान इस वक्त है। सो कुछ लोग बीच में मुझे लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवा रहे हैं आप लोगों के, और ये आपके दोस्तों में से कोई हो सकता है जो लगते तो आपके दोस्त हैं बट दोस्त हैं नहीं, अंदर से जेलस हैं, क्योंकि मुझे और लोगों की इन्वॉल्वमेंट लग रही है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। बट ये इंसान फ़ाइट करना चाहते हैं आपके लिए, डीप डाउन दे वांट यू, दे लव यू। थोड़े से वो कंफ्यूज होते हैं जब लोग उनसे बातें करते हैं, बट जब वो सोचते हैं आप लोगों के रिश्ते के बारे में, कैसे आपने उनको हमेशा ट्रीट किया है, कैसा आपका उनके साथ बिहेवियर रहा है, फिर वो सोचते हैं कि नहीं, मैंने इस इंसान के लिए फ़ाइट करना है। ये इंसान मेरे लिए सब कुछ है, इस इंसान ने मुझे बहुत प्यार दिया है, जॉय, हैप्पीनेस, इस इंसान ने इतनी क्वालिटी मेरी ज़िंदगी में ऐड की है जो मैंने ख़ुद से एक्सपीरियंस किया है। मैंने उसी की बेस पर एक्शन नेक्स्ट अपना लेना है, उसी की बेस पर मैंने चलना है इस इंसान के साथ, मैंने लोगों की बातों में नहीं आना। बेसिकली अब आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, वो अपने आप को इस तरह से, आप कह लो कि कन्विंस कर रहे हैं, अपने आप से इस तरह से बात कर रहे हैं। और लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैं मैच्योर हूँ, और मैच्योरिटी ये बनती है कि जैसे मेरे साथ उस इंसान का बिहेवियर है, जो मैंने आज तक उसके साथ एक्सपीरियंस किया है, मैंने उसको जहन में रख कर चलना है। लोग क्या कह रहे हैं मुझे ये देख कर नहीं चलना है, मुझे लोगों की बातों पर नहीं चलना है। सो बेसिकली आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं, ये फील कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि जो मेरी फीलिंग है मैंने उसको फॉलो करना है, जो मेरी इंट्यूशन है मैंने उसको फॉलो करना है। सो आई फील कि लोग उनको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में, लोग जेलस हैं। आई रियली फील कि कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा जेलस है, कोई ईवल आई भी हो सकती है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट अगर आपको ऐसा फील होता है कि ईवल आई है, कहीं ना कहीं कुछ है ऐसा, तो शेयर मत किया करें आप, क्योंकि शेयर करने से एनर्जी लीक होती है। इवन अगर कोई अच्छी नज़र से भी आपको देख रहा है, बट जब कोई आपको एकदम हसरत से भी देखता है ना और बोलता है हाय ये कितना अच्छा कपल है, हाय वाओ, तो तब भी ऐसे भी नज़र लग जाती है। सो ज़रूरी नहीं है कि बुरी नज़र ही लगती है, कभी कभार अच्छी नज़र भी लग जाती है। सो कभी कभार हम जब खुद अपनी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तब भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सो ये आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है किसी के लिए। इसके अलावा आई फील कि ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि लाइवली महसूस करते हैं जब वो आपके साथ होते हैं, ख्वाब सजाते हैं, एक डिफरेंट वर्ल्ड में होते हैं जब आपके साथ होते हैं। सो आई फील कि जैसे आप के साथ जब होते हैं तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान होते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपके साथ जो उनकी एनर्जी है, जो वाइब है, और जब आप दोनों साथ में अकेले में होते हैं, आप दोनों जिस तरह कम्युनिकेट करते हैं, हर चीज़ होती है, मतलब किसी थर्ड पर्सन को अगर आप लोग बताएं तो वो कभी ना माने कि ये इंसान ऐसे भी बिहेव कर सकता है या कर सकती हैं। इतना मतलब आपके साथ एक डिफरेंट वाइब है, एक डिफरेंट इंसान होते हैं जब आपके साथ होते हैं। दे रियली फील कि ये उनकी बेस्ट सेल्फ होती है जो आपके साथ होती है। दे रियली इन्जॉय द टाइम जो वो आपके साथ स्पेंड करते हैं। बट
सिर्फ इंजॉय नहीं, लव, दे लव दैट टाइम जो आपके साथ स्पेंड करते हैं। उसके अलावा ये इंसान बहुत डिफरेंट होते हैं। मुझे ये भी लगता है कि मे बी समटाइम्स ये इंसान बहुत ज़्यादा एकदम से कोल्ड भी होते हैं। जब आप कॉल पर हों या टेक्स्ट पर हों तो अचानक से कोल्ड भी हो जाते हैं ये इंसान। बहुत ज़्यादा हर वक्त लाइवली नहीं होते हैं ये इंसान, थोड़ा सीरियस रहते हैं, ये भी हो सकता है, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है। अब बहुत कम लोगों के लिए मुझे बिल्कुल ही एक ऑपोजिट मैसेज आ रहा है, वो ये कि ये इंसान शायद हमेशा इन एंड आउट होते हैं, हमेशा एनर्जेटिक हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं, बहुत हैपनिंग है उनकी लाइफ, और वो आपको टाइम नहीं देते हैं। समटाइम्स ये होता है, और शायद उनको ज़रूरत है अब जिम्मेदारी लेने की और मच्योर होने की। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है। सो इन सारे कार्ड्स को हम दो तरह से देख सकते हैं। या तो आपके पर्सन बहुत मच्योर है और उनको थोड़ा सा लाइवली होने की ज़रूरत है, या फिर वो कुछ ज़्यादा ही इमच्योर हैं और उन्हें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। दोनों में से देख लीजिए आपकी क्या सिचुएशन है, बट ये दो सिचुएशंस, दो तरह के लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बट सिचुएशन चाहे जो भी है, जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, ये जो भी इंसान है, चाहे मच्योर हैं मच्योर नहीं हैं, आई डू फील कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और वो ये सोचते हैं कि आपसे बेहतर उनकी ज़िंदगी में कोई आ नहीं सकता है, और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। दे रियली फील के मतलब आपकी बड़ी फादरली मदरली एनर्जी है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपको पता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि जैसे अगर उनके पेरेंट्स में से कोई गुजर गया, उनकी मदर, दे रियली फील के मतलब आप उनकी मदर से रिजेम्बलेंस है आपकी, या जैसे उनकी मदर कुछ चीज़ें किया करती थी आप भी वैसे करते हो, और ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। या फिर उनके फादर से रिजेम्बलेंस है आपकी, अगर आप मेल हैं, उनके फादर किया करते थे कुछ चीज़ें और वो आप में हैं, और ये उनके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल। सो ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए था, सबके लिए नहीं होगा। आई फील कि अगर उनके पेरेंट्स में से कोई गुजर गया है, उनसे आपकी रिजेम्बलेंस है, दे रियली फील कि जैसे ज़ाहिर उनकी जगह तो कोई भी नहीं ले पाएगा, पेरेंट्स की जगह तो कोई नहीं ले सकता है, बट दे फील कि जैसे उनकी जगह पर आपको भेज दिया ऊपर वाले ने, ऐसे उनको महसूस होता है। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप उनके लिए बहुत स्पेशल हैं। और फिर बहुत से लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये कहते हैं कि अगर हम इतने स्पेशल हैं तो वो तो आ ही नहीं रहे, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो इससे रेजोनेट कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि ये उन्हीं की रीडिंग है। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम किसी से भी प्यार करते हों, आप अपनी मिसाल ले लें, चाहे हमारे पेरेंट्स हों, कोई भी हो, हम बहुत, कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशल होता है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम हर लम्हे उसके साथ अच्छे होते हैं। हमें कभी कभार उस पर गुस्सा भी आ जाता है, हमारे डिसएग्रीमेंट्स भी हो जाते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी फ़ाइट्स भी हो जाती हैं। सो मोहब्बत की और किसी के स्पेशल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप 24/7 एक ही मूड में हैं उसके साथ, अच्छे मूड में ही हैं। आपका मूड ख़राब भी हो सकता है, आप लोगों की फ़ाइट्स भी हो सकती हैं। सो आई फील कि ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी जो मैं कहना चाह रही हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट मोर, ये इंसान क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं स्पिरिट? उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं स्पिरिट? वो क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो? बहुत सारे आ गए। व्हाट डू दे वांट? उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, बॉटम पर हमारे पास है ट्रेजर योर लव्ड वन। सो दे रियली वांट टू ट्रेजर यू, दे डू ट्रेजर
एवरी सिंगल मोमेंट जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड की है। सो हमारे पास आ गया है कंसिडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। यहाँ पे हमें कैट्स नज़र आ रही हैं, कपल नज़र आ रहा है, घर नज़र आ रहा है। मे बी इंसान एक घर बनाना चाहते हैं, अपना घर, जिसमें आप दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। एक बहुत बड़ा प्लान है उनके जहन में। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो एक बहुत हैप्पी फैमिली का एक ख्वाब है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, नथिंग इज़ गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। आई रियली फील कि अगर आपके पर्सन का कोई पास्ट था वो उसको भुला रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप दोनों के दरमियान कोई पास्ट है जिसमें फ़ाइट्स थी, नेगेटिविटी थी, आई फील कि जैसे अब उसको लेट गो करने का टाइम आ गया है, एक दूसरे को माफ़ करने का और आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। देन वी हैव लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव बी मोर लविंग। सो ये है कि मतलब जो आप हैं आप वो मैनिफेस्ट करते हैं। सो आप जो भी डिसअपॉइंटमेंट है उसको रिलीज़ कर दीजिए, और जितना आप अच्छा फ़ील करेंगे उतना अच्छा आप अट्रैक्ट करेंगे। जितना आप नेगेटिविटी रखेंगे अपने पार्टनर के बारे में अपने जहन में, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ आपके पार्टनर आपकी तरफ रिफ़्लेक्ट करेंगे। दैट्स हाउ एनर्जी वर्क्स। ये चीज़ आप लोगों को पता है। लव endures, सो इस पर लिखा है लव डज नॉट गिव अप और लूज़ फेथ, लव इज़ होपफुल एंड withstands every situation। सो आपके पर्सन ये नहीं चाहते कि कभी भी आप उनके ऊपर गिव अप करें। आप उनके साथ थोड़े से पेशेंट रहें, शायद वो ये चाहते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि आप ऑलरेडी में भी आप उनके साथ बहुत पेशेंट रहे हैं। वो अप्रिशिएट करते हैं आपकी अच्छाई को, आपके प्यार को, जितना आपने उनका साथ हमेशा दिया है, हर उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। एंड दे रियली वांट मे बी फॉरगिवनेस अपने पास्ट बिहेवियर के लिए, या समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा आपको निगलेक्ट करते हैं, उसके लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मे बी उन्होंने हमेशा आपसे एक्स्ट्रा पेशेंस चाहा है और आप एक्स्ट्रा पेशेंट रहे हैं, आपने कोशिश की है हमेशा, इसलिए वो आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, दिल से अप्रिशिएट करना चाहते हैं। अभी मैंने डेक उठाया ही है तो फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आ गया, और देखिए आधा किया तो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो मे बी वो नेक्स्ट ये चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें, एक चांस और दे दें इस रिलेशनशिप को। वो कोशिश करेंगे कि वो लर्न करें इस सारी सिचुएशन से। अगर वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, वो कोशिश करेंगे आपको खुशी देने की, और अगर वो बहुत ज़्यादा इमैच्योर हैं वो कोशिश करेंगे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। सो बेसिकली ईदर वे दे वांट टू बी अ बेटर पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ यू, दे वांट टू बी अ बेटर पर्सन। रिलीजियस फैक्टर्स हमें नज़र आया है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का रिलीजन डिफरेंट है। लेट्स सी वो और क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, सो वो चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें, वो भी आपके लिए इंतज़ार करना चाहते हैं। मे बी वी हैव अनरिक्वाइटेड लव। आई फील कि वो नहीं चाहते कि आपका प्यार उनके लिए कभी ख़त्म हो। आप भी नहीं चाहते होंगे ऑब्वियसली, बट समटाइम्स उनके बिहेवियर से आपको ऐसा महसूस होता है कि यू आर अनवर्दी और उन्हें आपसे प्यार नहीं है। सो वो उस बिहेवियर के लिए बहुत सॉरी हैं। वेरी सून, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ एंड देन रोमांटिक फीलिंग्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर उनको कंट्रोल का शौक़ है, वो ये चीज़ लर्न कर रहे हैं कि उन्हें लेट गो करना चाहिए। और शायद आपको भी, अगर आप में कोई कंट्रोल इशू है, जिन लोगों का कन्फेशन नहीं हुआ है, आई फील कि इंसान कन्फेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, बट ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए। बाकियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो थॉट्स हैं फ्यूचर को लेकर, शादी को लेकर और चीज़ों को लेकर, आपके लिए फीलिंग्स को लेकर जो थॉट्स हैं, उनकी डीपर थॉट्स में भी उन्होंने कभी आपसे शेयर नहीं किए हैं और बहुत जल्दी वो शेयर करेंगे। बहुत जल्दी में भी आप उनके अंदर एक ऐसा चेंज देखेंगे जो आप काफ़ी टाइम से देखना चाहते थे, और आपको बहुत खुशी होगी। सो आई फील कि बहुत जल्दी कुछ चेंज आने वाला है। कुछ आप इंतज़ार कर रहे थे या मैनिफेस्ट कर रहे थे कोई चेंज, वो चेंज बहुत जल्द आने वाला है विद दिस मैजिशियन कार्ड एंड वर्थ वेटिंग फॉर। आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब हैं। सो दिस इज़ वेरी नाइस। अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं।
आपके पर्सन अगर अभी आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते? देखते हैं। ओके, बॉटम पर हमारे पास है आई वॉन्ट टू रश इन बट डोंट नो हाउ। देखा आपने, मैं शुरू में इस रीडिंग के मैंने आपको बोला था कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू रश इन, बट फॉर वट एवर रीज़न ये इंसान रुक रहे हैं। बट रुकेंगे नहीं, वो आ जाएंगे आपकी तरफ डेफिनेटली। सो इस पर है आई एम सॉरी फॉर नॉट कीपिंग माई प्रोमिस। सो हो सकता है कोई वादा उन्होंने आपसे किया था, फॉरगिवनेस का कार्ड आया और फिर आई एम सॉरी यहाँ पर भी आ गया। आई वॉज एक्टिंग लाइक अ फूल, फुलिश बिहेव कर रहे थे वो। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम, वो आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते। उन्हें शायद डर भी है कि कहीं वो आपका टाइम ज़ाया ना कर दें। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स। जो लोग अपने एक्सेस के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए मैसेज आ रहा है। और अगर आपके करंट पार्टनर भी, ऑब्वियसली वो आपके पिक्चर्स को देखते रहते हैं अक्सर। लाइफ इज़ नॉट ईजी विदाउट यू। अगर आप लोग साथ भी हैं और जब वो इमेजिन करते हैं कि अगर कभी हम साथ ना हुए तो उनको लगता है कि लाइफ बहुत मुश्किल होगी आपके बिना। आई फेल्ट दिस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू। लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है आप लोगों का, पहली नज़र में कनेक्ट कर गए थे आप लोग, उन्हें आप पसंद आ गए थे। आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड ग्रो फ्रॉम दिस सेपरेशन। सो जो लोग सेपरेशन में हैं, आपके पर्सन सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लर्न करने की। हमने पहले भी फॉर गिविंग एंड लर्निंग का कार्ड भी देखा था, वी आर टू डिफरेंट। मैंने ये भी मैसेज आपको दिया था, आप में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं लेकिन आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी हैं काफ़ी हवालों से। बट एक चीज़ जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि ये इंसान लर्न करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं और आपके साथ, आपसे दूर नहीं। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी। शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। सो हमारे पास आ गया है J Q 2444 44 D 222 E R V W E 888 333 J Z E O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, Z 222 F 111 नंबर 5 1111 K W M M। सो आपका आंसर नो आया है। C A R F नंबर 6 J S D P एंड Z। सो आंसर आपका नो वे आया है और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी आपके लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।